तो राम राम भाई लोगों, कैसे हो। मैं सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया हो और अपनी अपनी लाइफ के अंदर मस्त होंगे। तो भाइयों, आज करवाते हैं बैलेंसिंग और क्रॉसिंग और या टायरों को चेंज करवाते हैं, साइड पलटी अल्टी करवाते हैं। देखते हैं कितना क्या रुपए लेंगे, वो बताएंगे आपको डिटेल से कितना क्या खर्चा आएगा, क्योंकि अपनी गाड़ी एक टायर को खा रही है यार बहुत ज़्यादा। तो ठीक है भाई लोगों, आपको बताएंगे कौन सी शॉप। ये देख सकते हो भाइयों, इधर है जोमनेर बाईपास है ना, इधर ही। तो यहाँ करवाते हैं, देखते हैं, यहीं करवाते हैं ज़्यादातर काम अपने। तो भाई लोगों, मैं आपको बताऊंगा आज यानी सर्विस पे कितना क्या खर्चा होता है और किस किस चीज़ की अपन को सर्विस करवानी चाहिए, ये टोटल बताऊंगा। और कंपनी के अंदर कितना क्या होता है और यहाँ पे कितना खर्चा क्या लगा है। कंपनी से बाहर करवाते हैं ना तब कितना खर्चा लगता है और कंपनी के अंदर कितना खर्चा होता है। तो भाइयों, अपन ने यहाँ सर्विस करवाई है ना जोमनेर के अंदर। तो मैंने तो देखो भाइयों पहली बार करवाई है यहाँ पे, मेरे को इतना पता भी नहीं था कि यहाँ पे सर्विस सेंटर और कंपनी का ही माल मिल जाता है सब कुछ। तो भाई लोगों, यहाँ पे मैं करवा रहा था अलाइनमेंट वगैरह। तो ये व्हील अलाइनमेंट यानी फ्रंट और रियर के लगते हैं अपने 250 रुपये लेते हैं। व्हील अलाइनमेंट के 250 रुपये लेता है और अपना तो इतना ही था, आउट 2-3%। और मैंने ये पीछे वाला कंडक्टर साइड का टायर खा रही थी ना गाड़ी, तो इसको तो इसमें लगा दिया, ड्राइवर साइड अगली साइड, और इसको पीछे यानी क्रॉस चेंज करवाया। इसके 100 रुपये लिए चेंज करने के, तो 350 रुपये इनके लगे है ना। व्हील और ये अलाइनमेंट वगैरह ये अलग से करवाना पड़ता है। तो भाइयों, ये सर्विस सेंटर का खर्चा आया अपने, सबसे पहले इंजन ऑयल ही होता है ना। इंजन ऑयल ही होता है तो वो अपन कंपनी का ही लेते हैं, तो 1650 रुपये का आता है। और ऑयल फिल्टर आता है 110 रुपये का। और भाइयों एसी फिल्टर है ना, एसी फिल्टर ये चेंज होता है 20,000 किलोमीटर पे, या साफ करवा लो उसको अपन 20,000 किलोमीटर पे, तो चेंज करवा लेना चाहिए। मैंने तो 30 ही चला दी शायद, इसको 30 पे चेंज करवाया। एसी फिल्टर को साफ करवा के लगवा दिया था, पर वो 315 रुपये का आता है। और डिस्टिल वाटर वगैरह वो बैटरी के अंदर डाला था है ना, वो 15 रुपये के समथिंग बोतल थी शायद। वीपीएम शैम्पू क्या लिख रखा है, ये एक 40 रुपये का वो। तो और लेबर चार्ज हुआ भाइयों अपना 250 रुपये का। यानी भाइयों अपना लेबर चार्ज हुआ 250 रुपये का। ऐसे मिला के कुल अपना खर्चा हुआ 2380 रुपये का। ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, यहाँ 2380 रुपये का खर्चा हुआ। और एयर फिल्टर भी चेंज होता है भाइयों 10,000 किलोमीटर पर, 10 या 20,000 किलोमीटर पर एयर फिल्टर, या उसको साफ आफ करके लगवा दो। 10,000 किलोमीटर 20 पे उसने करवाई नहीं, मैंने तो बोला था, पर उसने साफ करके लगा दिया कि चल जाएगा। ऐसे मिला के 2380 रुपये का खर्चा हुआ। और 350 वो, तो 2730 रुपये का टोटल खर्चा हुआ यहाँ पे बाहर सर्विस करवाने पे। अलाइनमेंट वगैरह वो भी हो गए। तो भाइयों अपन अंदर सर्विस करवाते हैं ना, तो 5 या 6,000 रुपये लगते हैं इन्हीं सर्विस के। 5 या 6,000 पता नहीं किस किस के, लेबर के जोड़ देते हैं, अदर अलाइनमेंट वगैरह पता नहीं क्या क्या
ऐसे ही जोड़ देते। 5,000 की समथिंग बिल बना के देगा वो कंपनी के अंदर। तो अपना क्या है, अपने कंपनी में भी करवाते हैं और आधी सर्विस बाहर करवाते हैं, आधी कंपनी के अंदर करवाते हैं। ऐसे रेगुलर सर्विस कंपनी के अंदर नहीं करवाते हैं। तो काफ़ी भाई यो का कमेंट होता है सर्विस कंपनी के अंदर रेगुलर करवानी चाहिए, कैसा क्या। तो इसमें क्या होता भाई, यो देखो काफ़ी भाई रेगुलर 10,000 किलोमीटर पे कंपनी में भी करवाते हैं, क्योंकि इस न्यू टूर एस मॉडल का है ना, न्यू डिजायर टूर एस मॉडल। तो इसका क्या, ये मीटर ब्रेक वगैरह वो सिस्टम नहीं होता इसके अंदर, यानी बहुत रेयर केस के अंदर ही करवाना चाहिए इसका मीटर ब्रेक, है ना। तो मीटर ब्रेक हो जाता तो एक आधी सर्विस बाहर हो जाती है, आधी कंपनी के अंदर हो जाती है। 1 लाख तक का रिकॉर्ड होता है ना वो, इसलिए बता रहा हूँ। कंपनी के एक लाख तक का वो गारंटी वगैरह वो देती है उस हिसाब से। तो ठीक है भाइयों, ये इतना ये खर्चा है कंपनी से बाहर और कंपनी के अंदर करवाए ना, तो थोड़ा महंगा पड़ता है, कंपनी के बाहर थोड़ा सस्ता पड़ता है ना। तो मैं तो भाइयों गांव से ही करवा ली अब की बार तो सर्विस है, मेरे को इतना पता नहीं था। वो अलाइनमेंट वाला है ना, उसी ने बताया था कि भाई पीछे ही है, तो वहाँ करवा ली, अच्छी सर्विस करता है। तो मैंने इसलिए वहाँ पीछे ही करवाया, है ना। तो नए नए भाइयों का काफ़ी ये होता है कि भाई सर्विस कहाँ करवाए, अंदर करवाए, कंपनी के अंदर करवाए। तो वो क्या, नए कंपनी के अंदर भी नए नए भाइयों को वो ले लेते हैं, वो यानी बहुत पैसे ले लेते रहे यार। वो यार कहाँ 5,000 कहाँ 3,000, इतना फ़र्क आता है कंपनी से बाहर करवाए तो काफ़ी भाई ध्यान रखना। यानी पहले क्या बताना तो नहीं चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। यानी मीटर ब्रेक करवा लेते हैं, यानी टैक्सी लाइन के अंदर ये 1 लाख किलोमीटर तो ये साल भर के अंदर ही चल जाएगी। तो क्या कम से कम वो मीटर ब्रेक करवा लेना चाहिए, और आधी सर्विस कंपनी के अंदर और आधी बाहर करवाते हैं। ऐसा ही है, सभी भाई ऐसे ही करते हैं, पर काफ़ी भाई बताते नहीं यार। मैं खुल के बता दिया आप भाई लोगों को, क्योंकि टैक्सी लाइन वाले ही वीडियो देखते हैं ज़्यादातर, इसलिए मैं आपको बता दिया कि नए भाई की ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं हो, इसलिए बता दिया कि भाई यानी सर्विस कहाँ करवाए। तो मैंने टोटल बता दिया कितने का इंजन ऑयल आता है, और ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और एसी फिल्टर। एयर फिल्टर 10,000 किलोमीटर पर चेंज करवा लेना चाहिए, नहीं चेंज कराओ तो एक बार साफ करवा लग के 20,000 किलोमीटर पर चेंज करवा लो, ये है। तो ठीक है भाइयों, ये सर्विस का खर्चा है। और नए भाइयों के लिए तो क्या बताएं, और तो क्या, गाड़ी के अंदर ज़्यादा खर्चा तो काफ़ी हो जाता है। वैसे कंपनी वाले तो लूटते ही हैं, वैसे देखा जाए तो बाहर करवा लेने चाहिए। क्या लेबर चार्ज ही वो ज़्यादा जोड़ देते हैं, 1,000-1,200 की समथिंग वो लेबर चार्ज ऐसे ही कुछ कर देते हैं कंपनी वाले। पहली सर्विस में तो फ्री देंगे, और दूसरी में भी 500 की करवाएंगे फ्री, और फिर 10,000 में भी थोड़ा फ्री कर देंगे, 20,000 के अंदर वो जोड़ लेंगे लेबर चार्ज। 30,000 पे भी लेबर चार्ज जोड़ लेते हैं, वैसे करके वो महंगा पड़ता है फिर भाई वो। अलाइनमेंट वगैरह वो उनके लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है भाइयों, तो ध्यान रखना चाहिए जो भी नया भाई आए ना, तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ठीक है भाइयों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही, फिर एक और वीडियो के अंदर मिलेंगे, आपको बताएंगे काम कैसा क्या चल रहा है जयपुर के अंदर, और कैसा क्या काम है। तो ठीक है भाइयों, जो भी नया भाई है ना भाइयों, डायरेक्ट ऐसे कॉल या इंस्टा पे ऐसे रियर केस के अंदर ही करा करो, नहीं ऐसे मैसेज वैसेज कर दिया करो, है ना। तो मैं वीडियो बना दूंगा कि भाई इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाओ, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। तो इससे क्या है, ये भाई की प्रॉब्लम समस्या होगी तो सभी भाइयों की वो सॉल्व हो जाती है। तो ठीक है भाई लोगों, आज के व्लॉग के अंदर इतना ही।